टोनी ने एमसीयू में कई सारे आर्मर्स बनाए एंड उसका हर एक नया आर्मर उसके पिछले आर्मर से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बट क्या आपको पता है कॉमिक्स में ऐसे आर्मर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। सो इसी चीज को कंसीडर करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टोनी के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल आर्मर्स के बारे में, जो भले ही एमसीयू में एग्जिस्ट ना करते हो बट इनने कॉमिक्स में बहुत कुछ उखाड़ा है। सो एक चिप्स का पैकेट लो एंड इस पूरे वीडियो को एंजॉय करो। इस लिस्ट के 5th नंबर पे हमारे साथ है फीनिक्स किलर आर्मर। टोनी स्टार्क का एक ऐसा आर्मर जो उसने बनाया था फीनिक्स को हराने के लिए। अगर आपको फीनिक्स के बारे में नहीं पता तो फीनिक्स एमसीयू की एक ऐसी फोर्स है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में से एक है एंड इसे हराना किसी बच्चे का खेल नहीं है। अगर हम इस आर्मर के बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करें तो ये आर्मर जायंट तो है ही बट ये देखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस फील होता है। इस आर्मर के चेस्ट में एक स्पेस है जहां से टोनी इस पूरे आर्मर को ऑपरेट करता है। एंड मैं आपको बता दूं कि टोनी के दूसरे आर्मर्स की तरह ये आर्मर सब कुछ नहीं कर सकता। टोनी ने इस आर्मर को सिर्फ एक मोटो के साथ बनाया था, फीनिक्स को मारने के लिए। एंड इसी वजह से टोनी ने इस आर्मर को एक जायंट साइज रिपल्सर की तरह बनाया था। एवेंजर्स वर्सेस द एक्स-मैन कॉमिक में ये फीनिक्स फोर्स एक समर होप नाम की लड़की को पजेस करने की कोशिश करती है एंड एवेंजर्स मिलकर इस फीनिक्स फोर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी आर्क में जब फीनिक्स अपने फुल पोटेंशियल पे होती है तब टोनी इस आर्मर को मून से टेक ऑफ करके सीधे फीनिक्स की तरफ उड़ जाता है एंड इस जायंट साइज रिपल्सर को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज करके टोनी फीनिक्स के हेड पे अटैक करता है। बट अनफॉर्चुनेटली टोनी फीनिक्स को मारने में अनसक्सेसफुल रहता है। पर इस अटैक की वजह से फीनिक्स 5 पीसेस में डिवाइड हो जाती है एंड एक फीनिक्स जितने पावरफुल फोर्स को 5 पीसेस में शैटर करना भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड इसी वजह से ये आर्मर एटलीस्ट 5th पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। अगर आपको ये आर्मर पसंद आया तो इसके बाद वाला डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि 4th नंबर पे कोई आर्मर नहीं बल्कि खुद एक सेलेस्टियल है। यस, किंग इन ब्लैक के स्टोरी लाइन में नल पूरे अर्थ को इन्वेड कर लेता है एंड उसके सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स पूरे अर्थ पे फैल जाते हैं। वो एवेंजर्स पे भारी पड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने नेक्रो स्वॉर्ड को थॉर के चेस्ट के आर पार कर देता है। बट सिचुएशंस और ज्यादा बिगड़ जाती हैं जब हमें पता चलता है कि नल ने सेलेस्टियल्स तक को पजेस कर लिया है। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि टोनी एक सिम्बियोटिक मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, बट उस मॉन्स्टर के बजाय टोनी उसे कंट्रोल कर रहा था। एंड इसी चीज का फायदा उठा के टोनी एक सेलेस्टियल को पजेस कर लेता है एंड उस सेलेस्टियल को एज आर्मर यूज करता है दूसरे सेलेस्टियल्स को टेक डाउन करने के लिए। बट क्या एक आर्मर को पावरफुल होने के लिए बड़ा होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। एंड इसी चीज को कंसीडर करते हुए इस लिस्ट के 3rd नंबर पे आता है टोनी का ब्लीडिंग एज आर्मर। ये आर्मर टोनी के बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली टोनी खुद एक आर्मर है। इस आर्मर को कमांड्स की कोई जरूरत नहीं है, टोनी सिर्फ अपने थिंकिंग प्रोसेस से इसे कंट्रोल कर सकता है। एंड इस आर्मर की सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है। टोनी इस आर्मर को किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकता है। वो एक न्यूक्लियर लेवल डैमेज कर सकता है एंड वर्ल्ड के किसी भी वेपन को सिर्फ अपने थिंकिंग प्रोसेस से समन कर सकता है। यहाँ तक कि इस आर्मर को मैग्नीटो तक कंट्रोल नहीं कर सकता एंड इसी वजह से ये आर्मर 3rd नंबर पे एग्जिस्ट करता है। बट क्या कोई ऐसा आर्मर है जो ब्लीडिंग एज को भी सरपास कर सकता है? बिल्कुल। इस लिस्ट के 2nd पोजीशन पे आता है एंडोसिम आर्मर, आयरन मैन का एक ऐसा आर्मर जो उसे बनाता है सुपीरियर आयरन मैन। इस स्टोरी आर्क में टोनी की पर्सनालिटी अल्टर हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस वो एक सुपर विलन बन जाता है। एंड अब टोनी डिसाइड करता है एक ऐसा आर्मर बनाने की जो उसके पर्सनालिटी को मैच अप कर सके। एंड इस आर्मर को अचीव करने के लिए टोनी सिम्बियोट की हेल्प लेके एक स्मार्ट लिक्विड मेटल बनाता है एंड इस आर्मर को भी टोनी बिना किसी कमांड के सिर्फ अपने थिंकिंग प्रोसेस से कंट्रोल कर सकता है। इस आर्मर के हेलमेट में कोई भी फेस प्लेट नहीं है बल्कि एक बुलेट प्रूफ ग्राफिन लेयर है जो टोनी को एक अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू देती है विद प्रोटेक्शन। ये आर्मर अपने नॉर्मल फॉर्म से हल्क बस्टर जितने पावरफुल आर्मर में कुछ ही सेकंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। एंड दूसरे सिम्बियोट्स की तरह इस आर्मर को सुपरसोनिक साउंड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बात हो गई टोनी के टेक्निकल आर्मर्स की, बट जो आर्मर 1st पोजीशन डिजर्व करता है वो एक माइथोलॉजिकल आर्मर है, द उरू आर्मर। ये आर्मर की कहानी शुरू होती है जब द सर्पेंट, जो कि ओडिन का वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एनिमी है, वो अर्थ को इन्वेड करने आ जाता है एंड उसकी मैजिकल पावर्स सारे एवेंजर्स को डोमिनेट कर रही थी। इस सिचुएशन में टोनी ओडिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे बात करे एंड ओडिन टोनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है एंड सारे हीरोज मिलके ओडिन से भीख मांगते हैं कि वो टोनी को खुद के फोर्जेस का एक्सेस दे। एंड ओडिन के अप्रूवल के बाद टोनी सेवेटलहाइम के फोर्जेस में चला जाता है एंड वहां जाके वो एवेंजर्स के लिए कई सारे वेपन्स बनाता है। बट एट द एंड जब ओडिन उससे पूछते हैं कि तुमने अपने लिए क्या बनाया, तब टोनी अपने ब्लीडिंग एज आर्मर को समन करता है एंड पिघले हुए उरू में कूद जाता है। ये देख के ओडिन टोनी को मैजिकल पावर्स से एनहांस कर देते हैं एंड इसकी वजह से बन जाता है टोनी का एक एन्चांटेड उरू आर्मर। ब्लीडिंग एज की टेक्नोलॉजी, उरू मेटल एंड एन्चांटमेंट इस आर्मर को एक वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल आर्मर बनाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ये आर्मर बिना किसी शक के 1st पोजीशन डिजर्व करता है। एंड मैं तुम सबको क्लियर कर दूं कि मैंने इस लिस्ट में गॉड किलर आर्मर को इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो टोनी की ओरिजिनल क्रिएशन नहीं थी। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि गॉड किलर के सिवाय मैंने किसी आर्मर को मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए एंजॉय।